Good morning, students. As we know, writing skill is also the part of our question paper, and in that writing skill, we must know about letters, चिट्ठी जिसको कहा जाता है या पत्र. Okay, letter writing is also an art. Okay, let's start about letters. How to write and why to write, how it how it should be written to get good marks in your exam. Okay, let's start. First of all, we are going through the introduction. Letter writing is the oldest form of communication, as people use this medium to communicate with each other. ये है ही सबसे ओल्डेस्ट मीडियम है. और लेटर हम लोग क्यों लिखते थे? तो क्योंकि लोग इसके माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते थे. टुडे, with the advent of emails and modern technologies like cell phone also, the concept of writing letters has taken a back seat, but the style still persists and people use it while writing emails. देखिए, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ है, लेकिन इसके जगह पे हमारे दुनिया में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट आ गए हैं. जैसे ईमेल हुआ, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने बताया फ़ोन का इतना चलन हो गया कि लोग लेटर लिखना ही छोड़ दिए हैं. फिर भी ये स्टाइल, लेटर लिखने का स्टाइल आज भी है. जब लोग ईमेल लिखते हैं तो उसमें अपने लेटर को मेंशन करते हैं. लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट दैट नीड्स मेटिकुलस अटेंशन. Meticulous, careful, very careful. You have to be very careful while writing a letter. People need to be very careful about what they write and how they write. क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इस बारे में लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. Right, before sending it to their near and dear ones. There are certain rules and procedures that are to be followed and observed while writing a letter. एक लेटर लिखने के टाइम में कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हमें फॉलो करने होते हैं. ओके, सी देयर. लेटर can be broadly classified into formal and informal letter. You already know this, no? फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, दो टाइप के लेटर. Letters, formal letters, as the name suggests, includes business letters, official letters, applications, complaints, letter to the editor, letter to people to whom we want to convey certain important information. समझ में आ गया होगा फॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है. एक्चुअली ये उन लोगों को लिखा जाता है जिन लोगों को हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड, इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड पर्सनल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो पर्सनल लेटर्स होते हैं. लेटर्स दैट आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऐसे लेटर जो हमारे फ्रेंड या फैमिली को लिखे जाते हैं. वाइल फॉर्मल लेटर्स फॉलो सर्टेन फॉर्मेट. फॉर्मल लेटर में कुछ अलग फॉर्मेट होता है. वन कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में फ्लेक्सिबल रह सकते हैं हम. फॉर्मेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. ओके, नॉनथलेस लेटर राइटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी होन्ड ओवर टाइम. मतलब लेटर राइटिंग स्किल जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही इफेक्ट डालता है, इफेक्टिव होता है वो. विथ प्रैक्टिस, अ नो वॉइस होते हैं फ्रेशर को कहते हैं, अप्रेंटिस को कहते हैं.
A novice trying to write a letter should observe the basic rule and procedure of writing a good letter. It is pleasurable task once you know the basic rules. जब आप basic rules जान जाएंगे तो लेटर राइटिंग आपको बहुत ही प्लेजरेबल टास्क लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा लिखने में. चलिए हम लोग लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है वो अब देखते हैं. A business letter or formal letter is a formal way of communicating between two or more parties. दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के साथ हम लोग by the medium of letter we communicate. There are many different uses and types of business letters. Business letter के बहुत सारे uses होते हैं और types होते हैं. Business letter can be informational, मतलब information देने वाला हो सकता है, persuasive, motivational और promotional. Business letters should be typed and printed out on a standard. इस पेज को कहा जाता है स्टैंडर्ड पेज. 8.5 इंच और 11 इंच. 8.5 उसका वाइड होगा और 11 इंच लेंथ होगा जिस पेपर का, उस पे हमें फॉर्मल लेटर लिखा जाता है. ओके, लेट्स गो थ्रू एलिमेंट ऑफ अ गुड लेटर. अब एक अच्छे लेटर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ राइटिंग अ गुड लेटर इज़ योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड राइट टू योर टारगेट कंज्यूमर्स. मतलब आप जिसको लिख रहे हो उसी को लिखो. इफ़ यू आर एड्रेसिंग योर लेटर टू द मैनेजरियल डिपार्टमेंट, सपोज आपने मैनेजर को लिखा है लेटर, वुड अंडरस्टैंड इवन यू if your letter is addressed to an engineering company या फिर engineering company में लिख रहे हो, chances are that the personnel in human resource does not have an engineering background. Okay, मतलब सपोज आपने मैनेजर को लिखा है इंजीनियर के बारे में कि वो गलत काम कर रहा है, ख़राब काम कर रहा है, तो वो मैनेजर को तो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं होगा. यू मस्ट हैव टू राइट द लेटर टू योर इंजीनियर. यूज़ अ फॉर्मल जेन्यून, और उसमें हमें नॉर्मल जेन्यून एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है. विच मेक्स योर पर्पस क्लियर, जो हमारे पर्पस को क्लियर कर देता है. द नेक्स्ट एलिमेंट is that you make sure you present your objective in a concise and clear manner. Concise and clear manner मतलब बहुत कम शब्दों में और पूरा क्लियर आपको बात बताना है कि क्या आप कहना चाहते हो. ओके, डोंट बी वॉग अबाउट योर ऑब्जेक्टिव. वॉग मतलब होता है धुंधला, क्लाउडी. तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग वॉग ना कर दें, क्लियर बताना है कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए. वो मोस्ट पीपल विल नॉट हैव द पेशेंस टू सिट देयर. अब ये जिनको आपने लिखा है उनके बारे में है कि उन लोगों को, बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होते हैं या बैठे रहें गेस एट द मीनिंग ऑफ योर लेटर. आपके लेटर का मीनिंग गेस करें, और द टाइम टू रीड अ लॉन्ग वाइड एंड लेटर. एक लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया है, वो पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है. जस्ट गेट टू द पॉइंट विदाउट गोइंग इनटू अननेसेसरी डिटेल्स. डायरेक्ट आप पॉइंट पे चलें, बिना अननेसेसरी जो डिटेल देने हैं वो ना दे करके डायरेक्ट पॉइंट पे जाना चाहिए हमें. ओके, Another important element to remember is to remain personal. और दूसरा important element है कि ये बात याद रखना है कि आप पर्सनल हैं, प्रोफेशनल है. सॉरी, इवन यू आर राइटिंग अ कंप्लेन लेटर. कंप्लेन लेटर भी लिख रहे हैं तो कंप्लेन लेटर में गुस्सा झलकता रहेगा, लेकिन हमको रिमेन पोलाइट एंड कर्टियस, बहुत ही संयम के साथ रहना है.
विनम्र बन के आपको लिखना है वो लेटर। सिंपली स्टेट द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स, सिंपल तरीका है, आपका जो प्रॉब्लम है वो स्टेट करें, बताएं। अलॉन्ग विथ एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसके अलावा कोई उसी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी बताएं। एंड बी श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी थ्रेट एंड स्लैंडर, और एकदम श्योर हो जाए कि कोई आप वो लेटर लिख के किसी को धमकी या किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर रहे हो। कैरेक्टर एसेसिनेशन जानते हैं आप लोग? कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है किसी के बारे में बुरा कह देना, झूठ मूठ का, तो वो आप लोग नहीं कर रहे हो किसी लेटर में, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, पर्पस ऑफ अब इनफॉर्मल लेटर, वो तो था फॉर्मल लेटर का, अब इनफॉर्मल लेटर का। अ फ्रेंडली लेटर और इनफॉर्मल लेटर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू पीपल या समटाइम्स मोर who are usually well acquainted, मतलब एक दूसरे से जान पहचान होती है, उसी को हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। देयर आर मेनी यूजेस एंड रीजन्स फॉर राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, बट फ्रेंडली विल यूजुअली कंसिस्ट अ टॉपिक ऑन अ पर्सनल लेवल। अगर देखिए फ्रेंड के साथ है तो पर्सनल लेटर भी है हमारा, बिकॉज friends knows our goods and bads also. Friendly letters can either be printed or handwritten, depend on the compatibility between the sender and the receiver both. और फ्रेंडली लेटर जो होते हैं वो प्रिंटेड भी हो सकते हैं या हैंड रिटन भी हो सकते हैं। ओके, अब फ्रेंडली लेटर राइटिंग, फ्रेंडली लेटर कैसे लिखते हैं हम लोग, उसका फॉर्मेट है। द फ्रेंडली लेटर इज टिपिकली लेस फॉर्मल इन कंपैरिजन टू अ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर से अगर इसको कंपेयर करें तो ये लेस फॉर्मल है। यूजुअली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी विल कंसिस्ट ऑफ सिंपल इंट्रोडक्शन which will give the recipient an idea about why you are writing to them. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये मेंशन करना है कि आप जो लेटर लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो, विद अ शॉर्ट समरी ऑफ मेन टॉपिक ऑफ योर लेटर। मेन टॉपिक जो है आपका उसका शॉर्ट समरी होना चाहिए वो। इफ़ यू डोंट नो द पर्सन यू आर राइटिंग टू यू may want to introduce yourself in this introductory paragraph as well, asking about him as well. देखिए अगर उस पर्सन को आप नहीं जानते हो तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या फिर उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ओके, द नेक्स्ट few paragraphs will usually consist of that message you may want to convey with any details. अब कुछ पैसेज में आगे का जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको अपने मैसेज को कन्वे करना है, जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। द लास्ट पैराग्राफ विल यूजुअली बी द कंक्लूजन वेयर यू रैप एवरीथिंग अप। सारी चीज़ों को बंद करना है, अब क्लोज करना है, क्लोजिंग टाइम है लेटर का। You can sum up your main idea in the last paragraph for a short review paragraph. Short review paragraph कहा जाएगा उसको। Thank the recipient for their time, wish the recipient well and या और ask any questions. जैसे हम लोग लिखते हैं ना, I'm waiting for your reply, thank you, have a nice day. These are the words which will be written at the end. Since no formality is required in friendly letters, hence you can feel free to write it however you like, but the above format is fairly common. अभी जो फॉर्मेट हमने देखा है वो बहुत ही कॉमन है। So this video was for
class 6 to 10, because all of them has to write letters in their exams. So be careful and listen this video twice or thrice as you can, and get interested to write letters, both letters, formal and informal also. So that's it for today. Thank you. Have a nice day.